नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 24 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम लोग केबीसी नैनो बुक से कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, यह केबीसी नैनो का अंतिम प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि विवलियोमेट्री है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सूचना प्रबंधन उपकरण है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वापसी की शक्ति जो है यह आपको एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त होने वाले और उस वस्तु के द्वारा परिवर्तित किए जाने वाले विकिरणों की मात्राओं के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि इंसीनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित किसके लिए किया जाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2SO4। सीसा संचायकों में H2SO4 अम्ल का प्रयोग होता है क्योंकि यह एक मजबूत अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम डैश का नियम है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको जड़ता का नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और वाह बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान प्रकृति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व माना जाता है और यह सभी कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि डैश हड्डियों को जोड़ता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्नायु। स्नायु जो है वह आपको हड्डियों को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दे रहा है स्नायु बंधन, आप लोग इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका विभाजन में सहायक। पौधे में कोशिका विभाजन के लिए पादप जड़ों एवं अंकुरों में पाया जाने वाला आपको फाइटो हार्मोन साइटोकाइनिन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक परमाणुक है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्गन। आर्गन जो है यह आपको एक परमाणुक है। एक परमाणुक शब्द का प्रयोग नोबल गैसों के लिए किया जाता है क्योंकि केवल यही गैसें समान अवस्था में स्वतंत्र रूप से एक परमाणु के रूप में रह सकती है और आर्गन जो है आपको एक नोबेल गैस है। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करा कि मृग मरीचिका का कारण है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश का
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, करा कि सिम का पूरा रूप है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिलिकॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि मानव शरीर का समान तापक्रम अगर 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि विक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1200 सीसी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि C6H12O6 जो है यह आपको ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि काकोरी संयंत्र प्रकरण जो 1924 दे रहा है यह आपका सही नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश रेलवे के लखनऊ, सहारनपुर और संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 राउंड ट्रेन पर डकैती डालकर आपको सरकारी खजाना लूटा गया था और यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें जो दे रहा है कि आपको काकोरी संयंत्र जो दे रहा है 1924 यह आपको सही नहीं है, यानी कि आपको 1925 था, इसीलिए आपको गलत हो जाएगा। और हावड़ा संयंत्र प्रकरण 1910 सही है, विक्टोरिया संयंत्र प्रकरण 1914 सही है और लाहौर संयंत्र प्रकरण 1916 से 1930 सही, ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था। और आपको भारत में रेलवे का जनक माना जाता है डलहौजी को, क्योंकि उसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में 1853 ईस्वी के समय बम्बई से थाने तक प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वानभट्ट। वानभट्ट हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि किससे दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने।
दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। करा कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपिटक। बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ जो है वह आपको त्रिपिटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुई। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह आपको ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, यानी कि मृत्यु यहाँ पे गलत दे रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 29 का कुशीनगर में। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको 1347 ईस्वी में की गई थी बहमनी राज्य की स्थापना। अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा आपको 1347 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। करा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वह कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह आपको पूर्ण किया था, और कुतुब मीनार बनवाने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 34 करा कि खिलजी राजवंश का शासन काल था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन काल था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थानेश्वर दे रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनौज हो जाएगा, यानी कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। करा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 37 में करा कि हड़प्पा के निवासी डैश के स्थान व्यापारिक संबंध रखते थे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म स्थान है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडग्राम में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 43 के को राज्य ऐसे विधान का निर्माण करेगा जिसके द्वारा किसी उद्योग में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित कर सके, और उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 43 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपको जोड़ा गया था। इसमें श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यानी कि यह लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि महानवमी या नवरात्रि उत्सव डैश के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजयनगर। तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय के साम्राज्य में महानवमी या नवरात्रि उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41
41 में कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल का विस्तार था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई जो है यह आपको एक कृत्रिम बंदरगाह है, और कांडला, पारादीप और मुंबई जो है यह आपको प्राकृतिक बंदरगाह है। और आपको एक नहवा सेवा यह मुंबई बंदरगाह दे रहा है। अगर आपको नहवा सेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है वो आपको कृत्रिम बंदरगाह है, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 44 करा कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोर्नियो जो है वह आपको क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि कणीय तत्व क्या है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह वायु प्रदूषक है। जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों में गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसों का कणीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 46 में स्थान है उसका मिलान करना है, यानी कि स्थान है और उद्योग है, यानी कि बेंगलुरु जो है वह आपको वायुयान हो जाएगा, कोरबा एल्युमिनियम, जमशेदपुर जो है वह आपको लौह इस्पात, और मलाज खंड जो है वह तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको जमशेदपुर के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको बलुई मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको 50 में सही सुमेलित प्रकार आपको इसको मिलान करना है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सही है। 50 का देख लेते हैं, यानी कि अत्यधिक गर्म जोन है यह आपका हो जाएगा सहारा। उसके बाद अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका हो जाएगा, और अत्यधिक वर्षा जो है वह आपको चेनापुजी, और अत्यधिक सूखा आपको चिली हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि बोडो निवासी है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह गारो पहाड़ी के निवासी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 में आपको कह रहा है कि 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बर्फ के पिघलने से आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों की नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको 54 तक ही मैथ और जीएस था, उसके बाद मैथ और रीजनिंग दिया है, फिर हम लोग 78 से देख रहे हैं। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनसोंग। नेक्स्ट देख लेते हैं जो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसको हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। 79 में कह रहा है कि स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया। 79 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था।
80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कह कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरा से। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कह कि भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद समांतर निर्यात नहीं किया जाता है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दालें। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको चेनाब पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको नीति आयोग का पहल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश में कौन से स्थान पर है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बी दे रहा है, केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा जो है यह आपको 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम आपको हरियाणा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 में कह रहा है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? 93 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा कि महाद्वीप अलग कैसे हुए? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवर्ती क्रिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग से। क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। और आज का अंतिम आंसर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आम्र वर्षा है।
दोस्तों इसका राइट आंसर जो दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, यह आपको आम्र वर्षा है। लेकिन आम्र वर्षा जो है वह आम की फसल के लिए है। आपको ये भी इसका राइट आंसर हो जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम्र वर्षा आम्र की फसल के लिए ही होता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, यानी कि अप्रैल और मई माह में। यहाँ पे सी दे रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आम्र वर्षा या आम के फसल के लिए होता है। इसके अनुसार डी हो जाएगा। नहीं तो आपको इसका दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, यानी कि अप्रैल मई में। इसका राइट आंसर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था 25 था। इससे पहले हम लोग 24 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।